नमस्कार। आज जहां हम खड़े हैं वो जगह है यमुना किनारा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जमुना जी है जो वृंदावन से और सीधी मथुरा के लिए जा रही है। लेकिन इस जगह का महत्व ब्रज में बहुत बड़ा है और इसीलिए यहाँ पर एक संस्था भी है, वो भी कुछ कार्य कर रही है सफाई का। और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो जमुना मिशन सफाई के लिए लगी हुई हैं। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि कोई अपना जन्मदिन मनाने आता है, कोई बुजुर्गों का पितृ के लिए, अब जैसे पितृ अमावस्या वगैरह चल रही है, पितरों का जो समय चल रहा है उसमें अपने पितरों के लिए लोग यहाँ पर आके कोई वृक्षारोपण कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ एक संस्था के लोग आए हुए हैं जिनका नाम है ब्रज यातायात एंड पर्यावरण। ये लोग ब्रज में यातायात सुचारू रखने के लिए कार्य करते रहते हैं, प्लस पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ पौधे भी लगाते रहते हैं। आज इन्हीं के एक सदस्य का जन्मदिन भी है। हमारे साथ हैं इस संस्था के अध्यक्ष विनोद दीक्षित जी। सर, आज जो आप यहाँ आए हैं, पहली चीज़ तो ये जमुना जी का जो महत्व है, ठीक है, प्लस जैसे देखा गया कि लोग वाग अक्सर जन्मदिन पर या तो 5 स्टार होटल में जाएंगे या वैसी पार्टियां करेंगे, डीजे लगाएंगे, बहुत सारे अपने अपने तरीके से जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन हमने देखा अक्सर आपकी संस्था के लोग और भी बहुत लोग सामाजिक लोग हैं जो अब ये वृक्षारोपण या कुछ अनाथालय में जाना इस तरह का कार्य कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में थोड़ा सा बताएंगे कि क्यों ऐसा करना चाहिए और लोगों को क्या वो देंगे संदेश। सबसे पहले नमस्कार। और मेरी जो टीम है, हम और मेरी टीम के अलावा हम लोग पूरी टीम ऐसी है जो हम लोग सड़क हादसों पे काम कर रहे हैं, जाम पे काम कर रहे हैं और पर्यावरण पे काम कर रहे हैं। साथ ही हमारा सरोकार है समाज से, सामाजिक सरोकार के जो भी हम लोग कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। जिसमें हम लोग कोई त्यौहार होता है तो हम त्यौहार के रूप में ऐसे समाज को जोड़ते हैं जो मुख्य धारा से जुड़ा नहीं है। इस तरह से हम लोगों का जो जन्मदिन होता है उस तबके को हम लोग जोड़ते हैं, जिससे उस जन्मदिन मनाने वाले का जो खुशी होती है वो दुगनी हो जाए और जो जहाँ जन्मदिन मन रहा है उस समाज को कुछ ना कुछ लाभ होता रहे। तो आज हमारे मनीष जी हैं, युवा संगठन मंत्री हैं। आज उनका जन्मदिन हमारी पूरी टीम के द्वारा बहुत उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया गया है। हम लोग वृद्धा आश्रम में सबसे पहले गए, वहाँ माताओं को हमने भोजन करवाया, वस्त्रों का वितरण करवाया और साथ ही आज हम सेकंड फेज़ में यहाँ पे जमुना किनारे उनके जन्मदिन पे आज हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। और यही संदेश देना चाहेंगे हम सभी लोगों से कि हमेशा खुशियाँ बांटने से हमेशा दुगनी खुशी होती है। साथ ही जो आपने बताया अभी होटल के अंदर लोग मनाते हैं, उसका महत्व कुछ समय के लिए होता है, कुछ घंटे के लिए। जन्मदिन हर साल आता है, लेकिन आप ऐसी जगह पर जन्मदिन मनाइए जहाँ पर आपको सालों साल देखने को मिलेगा। वृक्ष आप आज लगा रहे हैं, आपके अगली बार जब जन्मदिन पे आप आते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें वृद्धि होगी और आपको महसूस होगा कि हमने वृक्ष लगाया था, वो आज इतना बड़ा हो गया है। बच्चा जैसे होता है, किसी ने धार्मिक लोगों ने जैसे हमारे बुद्धिजीवी वर्ग में ये बताया है कि जो एक वृक्ष होता है 10 पुत्रों के समान होता है। तो वही हमारी पूरी टीम का उद्देश्य रहता है और जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे हम लोग समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और लगातार हमारा अभियान जारी रहेगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि अभियान जारी रहेगा और एक वृक्ष 10 बच्चों के बराबर है। और भी यहाँ संस्था के लोग आए हुए हैं, प्लस हम पहले तो जन्मदिन जिनका है एक बार उनसे कर लेते हैं, फिर और भी लोगों से करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मनीष शर्मा नाम है। आपका जन्मदिन है, तो ऐसा क्या विचार आया कि पौधा लगाया जाए? मेरा विचार ये आया कि पौधा लगाने से 10 पुत्रों के बराबर होता है वो, और इससे थोड़ी हरियाली भी रहती है और कुछ पर्यावरण को भी खुशी मिलती है और थोड़ा एक वातावरण भी अच्छा रहता है, इसलिए मैं। जैसा कि इनका मतलब है कि जैसा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे थे, उस टाइम पर अगर वृक्ष जिस तरह से काटे गए थे, जंगल काटे गए थे, अगर ये ना काटे गए होते तो शायद इतने लोगों की मृत्यु नहीं होती। यहाँ और भी बहुत सी संस्थाएं हैं और आज जो वृक्षारोपण का कार्य कोई अपने बुजुर्गों के कोई किसी उद्देश्य से आया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पहले इन लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? वृंदावन से। यहाँ क्यों आए हैं जमुना जी किनारे? वृक्षारोपण के लिए। वृक्षारोपण किस उद्देश्य से कर रहे हैं आप? क्या उद्देश्य है? पर्यावरण की शुद्धि के लिए और पितरियों के नाम से। आपके किसी पितृ का? नहीं, मेरा तो कोई पितरी का नहीं है, लेकिन मैं तो वैसे ही बस पर्यावरण की शुद्धि के लिए। पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए। जी जी। लोगों को क्या उद्देश्य देंगे आप वृक्षारोपण से? वृक्षारोपण से एक तो धरती में एक तो उर्वरा शक्ति बढ़ती है, पर्यावरण शुद्ध होता है, बारिश होने की बहुत संभावनाएं होती हैं जहाँ वृक्ष होता है, यही सब बात है। वृक्षारोपण से
कितने फ़ायदे होते हैं सभी को पता है, लेकिन वृक्ष के टाइम पर लोग अक्सर देखते हैं, हमने देखा है हरियाली, पेड़ों को काट दिया जाता है, लेकिन बिल्डिंग बनानी चाहिए, बिल्डिंग बननी चाहिए, पेड़ कटे कट जाए, लेकिन यहाँ पर लोग हैं जागरूक हो रहे हैं अब, और वृक्षारोपण के लिए बहुत ज़्यादा जागरूकता आ रही है। इसी में आज आपके भी परिवार कुछ प्रोग्राम है आपका, है ना? तो आपका पहले तो अपना नाम बताएं अपना। विष्णुप्रिया चौधरी। आज क्या प्रोग्राम है जो आप वृक्षारोपण के लिए आए हैं? मेरा मायका वृंदावन में है और मेरे दादाजी का श्राद्ध है जी। तो मेरी दीदी भाभी सब इष्ट मित्र सब आए हुए हैं, और भी फ्रेंड सर्कल है हमारा। ये अनीता जी हैं, कवित्री हैं, मथुरा से हैं, ये भी आई हुई हैं, आप हैं, सब आए हुए हैं। नहीं, वृक्षारोपण का उद्देश्य बताइए आपको। देखिए वृक्षारोपण अक्सर सुनिए, वृक्ष नॉर्मल होता है, पितृ का के सुबह किसी ब्राह्मण को खिला दिया और 11 पे उसका टुकड़ा निकाल देते हैं, अक्सर यही होता है, लेकिन आपके मन में वृक्ष लगाने का क्यों आया? हमारा इसलिए आया, हमारे मन में इसलिए हम उद्देश्य आया कि वृक्ष लगाएंगे तो दादाजी के नाम पर एक याद रहेगी हमेशा के लिए, और हम 1 साल बाद जाएंगे तो वो खिलता हुआ पेड़ जो हमें मिलेगा वो हमें दादाजी की याद दिलाएगा कि हम 1 साल आप उसकी सेवा करेंगे? हाँ, हम करेंगे, और हमारे लिए हम पता नहीं कर पाते कि नहीं कर पाते, यमुना मिशन के माध्यम से कर रहे हैं, तो यमुना मिशन हमें करके देगा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। चलिए, मतलब यहाँ पर इनका उद्देश्य है कि यहाँ हम जो आए हैं, यहाँ अगर बाई चांस हम नहीं आए तो जो संस्था इसकी देखभाल कर रही है वो संस्था उस पेड़ की रक्षा करेगी। और इसी सिलसिले में देखिए, ये एक सामने हमारी एक संस्था और है, रोटी कपड़ा राधा रानी रोटी बैंक। शर्मा जी, आज ये वृक्षारोपण का जो उद्देश्य है क्या है, आप थोड़ा सा देखिए। ये एक वृक्ष लगाया है, पहले तो जानते हैं किसका वृक्ष है ये शर्मा जी? ये पीपल का पेड़ है। किस उद्देश्य से लगाया है ये? श्री राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक द्वारा आज महिला प्रकोष्ठ टीम ने पितृपक्ष के उपलक्ष्य में आज ये वृक्षारोपण यहाँ यमुना के किनारे किया है, जिसमें सभी बहनों ने ये बढ़ चढ़ के प्रोग्राम लिया है, और इसमें बहनें वृंदावन से भी आई हैं। ये आज बहनों का प्रोग्राम है, श्री राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक महिला प्रकोष्ठ का प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब तक हमारी मथुरा हरी भरी नहीं होगी तो बरे में पानी कहाँ से आएगा। और आज नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ आज आए हुए हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये पति पावनी माँ यमुना ने आज कृपा कर दी, बारिश कर दी, जो ऐसी गर्मी उमस हो रही थी, मौसम सुहाना कर दिया। ये बच्चे भी संस्कार ले रहे हैं और यहाँ वृक्ष लगा रहे हैं। आप क्या कहेंगे महिला होने के बाद? देखिए, अक्सर महिलाएं देखी गई हैं कि सिर्फ घर में रोटी कपड़ा और बच्चे खिलाना, सिर्फ इससे ज़्यादा बाहर बहुत कम निकलती हैं। लेकिन अब कुछ सालों से जब जागरूकता आई सोशल मीडिया के माध्यम के बाद, काफ़ी महिलाएं बाहर निकली, और कुछ अब तो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, महिलाएं भी पुरुषों के बराबर चल रही हैं। आप वृक्ष, एक्चुअल में हर आदमी के मन में ये भाव नहीं आता कि वृक्ष लगाया जाए, या हरियाली से कोई रिलेटेड काम हो, किटी पार्टी हो या इस तरह के प्रोग्राम करती हैं, लेकिन आप लोग वृक्ष लगाने आए हैं। कोई भी उत्सव हो, छोटे से छोटे मैटर पे भी महिलाएं अक्सर कहती हैं चलो होटल चल रहे हैं वहाँ पार्टी करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर आई हैं पौधा लगाने। उसके बारे में बताएं कि आप लोगों के कैसे मन में आती है ये चीज़ें? ये आज और महिलाओं को हमने आप प्रेरणा अपने दें। मतलब पितरों की याद में लगाया है, इससे हमारे बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिलेंगे, जो वो देखेंगे वो आगे वो भी वही करेंगे जो हम कर रहे हैं। इससे मतलब आगे और भी अच्छा रहेगा। आने वाली जो पीढ़ी है, जो आजकल युवा बच्चे हैं, जो कि सभी चीज़ें आजकल नहीं, ज़्यादातर बच्चे कंप्यूटर से लैपटॉप से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी ये सब चीज़ें वो नहीं है, लेकिन अभी ये सब चीज़ हमारे को देख देख के उनके अंदर भी आएगी कि हम भी वृक्षारोपण करें। देखिए, हम लोग वृक्षारोपण करेंगे तो और भी आगे प्रेरित होंगे इससे। इसी सिलसिले में और मैम, कहाँ से हैं आप? वृंदावन से। शुभ नाम आपका? नीलम गोस्वामी। मैम, वृक्षारोपण के ऊपर क्या कुछ छोटा सा थोड़ा सा वाक्य दें, और महिलाओं को और आगे आना चाहिए उसके लिए प्रेरणा कुछ? चूँकि वृक्षारोपण तो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत वृक्षारोपण है, और ये तो हम पीपल का वृक्ष है, और ये पितृपक्ष चल रहा है, और पितरों के लिए तो पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। और आज जो भी वृक्षारोपण है वो पितरों को ही समर्पित है, पितरों के लिए ही लगा रहे हैं सभी लोग। और हमारी ये विष्णुप्रिया हैं, इन्होंने ये शुरुआत की थी कि पितरों के लिए वृक्षारोपण करना है सभी को, तो हाँ, राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक के साथ। और आज ये हमारा वृक्षारोपण अभियान इतना बृहद रूप ले चुका है, जो आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ सभी हैं। देखिए, वृक्षारोपण, इससे फ़ायदे बहुत हैं। लोग अक्सर
वृक्षों से दूर भागते हैं, इनकी सेवा से दूर भागते हैं, लेकिन जब लोग जागरूक होते हैं ना तो फ़ायदे भी बहुत होते हैं। जैसे आपने अभी पिछली सेकंड वेव में देखा कि ऑक्सीजन के लिए कितनी हाय तौबा हुई, तो अभी और कुछ और लोग भी हैं। वृक्षों का जो महत्व है जब हमसे बीतती है तब पता चलती है। देखिए, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो लकड़ी चाहिए, हवन करना है लकड़ी चाहिए, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो लकड़ी से ही होते हैं। लेकिन जब वृक्ष ही नहीं होंगे तो लकड़ी नहीं होंगी। लेकिन एक और हमारे साथ एक महिला हैं, इनसे कुछ बात करेंगे और इनके बारे में भी पता करेंगे कौन है। मैम, पहले अपना परिचय दें। मैं मिसेस श्वेता सिंह हूँ। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। वृंदावन, दिल्ली और ग्रेटर नोएडा 3 जगह काम करती हूँ। साइकोलॉजिस्ट हैं तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ चेहरा देख कर के पढ़ लेती हैं कि किसके मन में क्या भाव चल रहा है, ठीक है ना। अब इनसे हम वृक्षों के बारे में भी बात करेंगे। मैम, वृक्षों के बारे तो में मैं और... ये कहना चाहूँगी, यहाँ विष्णु प्रिया जी ने ये कार्यक्रम का पूरा ऑर्गेनाइज़ किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए आई वृंदावन से। यहाँ पे रोटी कपड़ा मथुरा में जो संस्था है वो और विष्णु प्रिया जी ने किया। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत मेंटल इलनेस बढ़ती जा रही है दुनिया में। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन कितना ज़्यादा है, क्योंकि हम जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उससे दूर होते जा रहे हैं। तो जब हम वृक्षारोपण करेंगे तो नेचुरल एनवायरनमेंट के पास जाएंगे और हम जाएंगे तो हमारे बच्चे भी आगे सीखेंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है और मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर आएँ और वृक्षारोपण करें और प्रकृति से जुड़ें और ये मानसिक तनाव को छोड़ें। थैंक यू। मानसिक संतुलन में जो तनाव है मानसिकता का, उसको दूर करने के लिए बहुत बढ़िया सोच और बहुत बढ़िया चीज़ बताई। और हम कहेंगे कि देखिए, खुश रहिए और प्रसन्न रहिए, हमेशा इसी तरह से वृक्ष लगाते रहिए, हरियाली पसंद करते रहिए और हरियाली ऑक्सीजन पैदा करते रहिए। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज़, मथुरा।